ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहे भी अपालत उजेड़ परू ते परमा पिड़वी सब करम मल हर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ज्ञान में नम कर निकल परमात्मा संतात्मा। वे वर्धमान मान जिन बिखरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक गाथा नंबर 6 पृष्ठ क्रमांक 11। देखो क्या कहते हैं। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध निर्मलानंद है। इसके सिवाय दयादान व्रत भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना, कर्मजन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना, पर में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट न होकर शुभाशुभ भाव और उसके फल में जो कि आत्म स्वभाव से विपरीत है उनमें हर्ष प्रसाद करना, अपनापन मानना, ये सभी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। देखिए, समझने लायक बात है। ये थोड़ा सा अपन एक एंगल दे रहे आपको, उससे समझना तो कुछ समझ में आए। देखो क्या कहते हैं, यह भगवान आत्मा माने मैं पूर्ण शुद्ध निर्मलानंद हूँ। माने मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करना है। आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से शाश्वत शुद्ध है, ठीक है। और उसकी जो पर्याय में जो मलिनता है वो भी वास्तव में परद्रव्य के कारण नहीं है, न स्वद्रव्य के कारण है। वो जो पर्याय में मलिनता है वो पर्याय ही परद्रव्य में एकत्व ममत्व करके बैठी है। तो उसकी मलिनता का कारण वो स्वयं का परद्रव्य में एकत्व है, उसमें परद्रव्य का कोई दोष नहीं है। तो जब परद्रव्य का कोई दोष नहीं है तो परद्रव्य से राग द्वेष मत करो। परद्रव्य को अच्छा बुरा मत कहो कि हमें इसने राग कराया, इसने नहीं, किसी ने तुम्हें राग द्वेष नहीं कराया। तुमने स्वयं अपने द्रव्य स्वभाव को भूलकर, परद्रव्य तो जड़ है, वो तो पड़ा है अपनी जगह। भाई जितने भी परद्रव्य हैं, कोई तुमसे कहता है कि मुझसे तुम अपनापन करो? सब वे तो अपने अपने कार्यों में मग्न है। तू ही मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी कुर्सी, मेरा मकान, सोने की चैन मेरा, अब तू करता रहता, ये तो जड़ पदार्थ है। समझ में आया? तो श्री गुरु क्या कहते, परद्रव्य के कारण भी पर्याय में अशुद्धता नहीं आती और स्वद्रव्य के कारण भी अशुद्धता नहीं आती। अशुद्धता केवल एक समय की जो पर्याय है वो परद्रव्य में एकत्व करती है, ममत्व करती है, भोक्तृत्व करती है, कर्तृत्व करती है। अशुद्धता का असली कारण ये है अमान्यता। समझ में आया? मान्यता माने वो श्रद्धा की पर्याय है। समझ में आया? जैसे अपन अपने शब्दों में मान्यता कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा कहते हैं और अभिप्राय भी उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो वो देखो क्या कहते हैं कि इसलिए परद्रव्य से अशुद्धता नहीं आई। तो कुछ लोग ऐसा भ्रम से मानते हैं कि अशुद्धता परद्रव्य से आई है। अगर ये स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं होते तो मुझे राग द्वेष नहीं होता। बिल्कुल सीधा सा उनको दिमाग में गणित बैठता है। और बहुत सारे लोग बिना वस्तु स्वरूप को समझे बाहर में संयम ले लेते हैं।
समझ में आया? माने घर गृहस्थी छोड़कर, मकान दुकान छोड़कर वन जंगल चले जाते हैं, तीर्थों पर चले जाते हैं, संघों में चले जाते हैं। जाने की मना नहीं है, लेकिन अगर इस मान्यता पूर्वक जाएंगे कि हमें ये परद्रव्य के कारण राग देश होता है और हम परद्रव्य को छोड़ देंगे तो हमारे राग देश मिट जाएंगे, तो ये मान्यता पहले नंबर का मिथ्यात्व। फिर दूसरे नंबर का मिथ्यात्व क्या होगा कि जब छोड़ के चले जाएंगे तो मैंने छोड़ दिया, इसका अहंकार चालू हो जाएगा, तो वो आत्म कल्याण तो बहुत दूर हो जाएगा और भ्रम बढ़ जाएगा। इसीलिए सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता ही नहीं। इसीलिए जो भी जीव कम से कम जैन धर्म में पढ़ते लिखते हैं, जैन धर्म को उनको स्वरूप समझना ही चाहिए। जैन धर्म सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र को स्वीकार नहीं करता, और जब वो सम्यक चारित्र को स्वीकार नहीं करता तो सम्यक चारित्र की क्रियाओं को भी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों साहब? इसीलिए कि अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा माने सच्ची समझ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जोड़ा है, याद रखो। सम्यक दर्शन वही होगा जहाँ सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान जहाँ होगा वे जोड़ा है बिल्कुल। ज्ञान और दर्शन का परिणमन सम्यक होना चाहिए। तो अगर अपन को वस्तु स्वरूप की समझ ही नहीं है कि वास्तविक स्वरूप है क्या, तो जब ये समझ नहीं है तो अपन क्या है कि अज्ञानता में यही समझ में आता है कि ये पर द्रव्य ही मेरे संसार के कसायों के कारण हैं। अगर ये पत्नी नहीं होती, मैंने शादी नहीं करी होती, मैं ब्रह्मचारी होता, अगर मैंने घर गृहस्थी नहीं होती, बाल बच्चे नहीं होते, तो मैं तो बढ़िया राग देश से रहित हो जाता। तो अज्ञानी जीव ये सोचकर घर गृहस्थी छोड़कर संत साधु बन जाता है, संघों में चला जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, क्षुल्लक बन जाता है, एलक बन जाता है, आर्यका बन जाती है। लेकिन वहाँ होता क्या है कि वस्तु स्वरूप की तो सच्ची समझ है नहीं, और वो बाहरी क्रिया कांड ओढ़ लेने मात्र से अपने को धर्मात्मा समझकर मैं धर्मात्मा हो गया, तो एक जो नए प्रकार का और मिथ्यात्व ओढ़ लेता है। तो एक तो वो मिथ्यात्व पहले ही खड़ा था, अब एक जो नया और खड़ा कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि अब समझेगा भी नहीं। अब वो ऐसा हो गया कि पहले तो सुन भी लेता था तुम्हारी बात, अब उसने जब वो क्रिया कांड ओढ़ लिया तो अब वो तो सुनना भी बंद कर दिया। अब बिल्कुल एकदम मजबूत हो गया। अब वही जो बचने का उपाय है जीव को ऐसा लगता है, असली संसार का कारण अब वही बन जाएगा। इसलिए जो विरसशील संयम इतने आसान नहीं है कि तुमने कहा और हमने ले लिए, नहीं समझ में आया। यहाँ तक कि ज्ञानी भी सम्यक दृष्टि होने पर भी, चायक सम्यक दृष्टि होने पर भी एकदम से दीक्षा नहीं लेते, एकदम से साधु नहीं बन जाते। बहुत शांति से घर में रहकर ही पहले अपनी साधना को बढ़ाते हैं। घर में रह के प्रमाद का पोषण करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया। घर में रह के कोई विषय कसाय में ही लगे रहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन घर छोड़ने के पहले घर में पूरी तैयारी कर लेते हैं। और समझदारी तो यही है, लोक में भी ऐसे ही करते हैं अपन सब, नहीं समझ में आया। भाई किसी को बाहर क्रिकेट के मैदान में जाना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है, तो पहले वो घर में या घरेलू मैदान में कितनी प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर का वाक्य है कि अगर तुम्हें अच्छा क्रिकेटर बनना है तो रात को 3 बजे उठने के लिए तैयार रहो। समझ में आया? और 3 बजे से कितने बजे से? रात के 3 बजे से सुबह के 9 बजे तक पसीना बहाओ क्रिकेट के मैदान में, तब जाके तुम वहाँ खेलने लायक बनोगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं बाहर में त्याग व्रत लेने के पहले, घर छोड़ने के पहले साधु, क्योंकि बन गए फिर तो बात ही खत्म हो गई। साधु बनने के पहले यहाँ तक कि पता है क्रिकेट में क्या होता है, जैसे
कोई लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है और उसका कोच देखता है कि यार अच्छा खेलता है, तो भी एकदम से नहीं भेज देता उसे बड़ी टीम में। क्यों? कि एक बार दुनिया के सामने आ गया और अगर 0 पे आउट हो गया और 2-3 बार आउट हो गया तो उसका कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इसकी तैयारी पूरी कराओ। जब बिल्कुल यहाँ पे 10वीं बार सेंचुरी मार दे, 20 बार सेंचुरी मार दे, तब लगने लगे कि नहीं अब इसको चूक नहीं हो सकती, तो कहते भैया इसको अंडर 19 में ले लो, अंडर 16 में ले लो। आया समझ में? ऐसे ही आत्मा में मोक्ष मार्ग की तैयारी पहले जीव को घर में रहकर ही करनी चाहिए। हाँ, ये कहकर घर में सोता रहे, प्रमाद का पोषण करता रहे, विषय कषाय का सेवन करता रहे, कमाने में लगा रहे, सो तो मिथ्या दृष्टि ही जानना। समझ में आया? लेकिन केवल बाहरी भावुकता में दीक्षा आदि ले ले और सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं हो तो भी गारंटी से उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले नंबर पर तो पर द्रव्य को छोड़ने के पहले पर द्रव्य से मेरा अच्छा बुरा होता है ये मान्यता छोड़ो, क्योंकि पर द्रव्य को छोड़ना नहीं है। पर द्रव्य तो पर ही द्रव्य है, उसका नाम ही है पर द्रव्य। पर द्रव्य का अर्थ होता है जिसका स्वयं द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, उसका नाम है पर द्रव्य। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि ये अशुद्धता बाहर से आती है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से आती है, तो वो बेचारा क्या करता है, इन्हीं के छोड़ने में धर्म मानता है, और जो नहीं छोड़ पाता उसे पापी मानता। बस सीधा सा गणित है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो देखो श्री गुरु क्या कहते हैं कि पहले नंबर पर तो आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक तत्व, शुद्ध तत्व है, निर्मलानंद है, सहजानंद है, सुखानंद है, ज्ञान का घन पिंड है और पर द्रव्य से भिन्न है। और जो पर्याय में राग द्वेष है, पर्याय में जो मलिनता है, उसका कारण ये पर्याय पर द्रव्य को अपना मानती है, बस इसके कारण ये मलिनता है। अब फिर पुरुषार्थ कहाँ बचा? अब पुरुषार्थ ये बचा कि ये पर्याय पर द्रव्य से उपयोग हटाकर अब देखो, अब खेल किसका है? अब खेल है उपयोग का। पर द्रव्य तो पर द्रव्य में है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य में है, राग राग में है, ज्ञान ज्ञान में है, बराबर है। अच्छा, राग को आत्मा में लगाना है, क्या करना है, किसको आत्मा में लगाना है, ये समझो पूरी प्रक्रिया। हाँ, सारा खेल, सारी मास्टरी, सारा काम करने वाला कौन है भाई? मैंने पर द्रव्य को अपना माना कैसे, ये बताओ पहले। बहुत अच्छा भाई, राग सीधा तो ज़्यादा नहीं कही, पहले ये आत्मा उस पर द्रव्य को जानता है। पहला काम क्या होता है बच्चों से बोलो, पहला काम क्या करता है आत्मा? पहले तो जानता है, फिर जानने के बाद क्या करता है? अच्छे और बुरे की कल्पना करता है। समझ में आया? यहाँ से हुए राग देश। फिर अच्छे बुरे की कल्पना करके अच्छा है तो अपनापन करता है, समझ आओ, बुरा है तो द्वेष करता है। यहाँ से जो राग देश की श्रृंखला चालू होती है, ध्यान समझना अच्छे से। अब अपन को राग देश में डाले तो आचार्य कहते हैं जिस विधि से राग देश हुए थे उस विधि को पहचानो कि विधि ये है कि हमने पर द्रव्य को जाना और जानकर अच्छा बुरा माना। तो आचार्य कहते हैं जानने से बुराई नहीं है, जानने से बात नहीं बिगड़ी है, बात तो बिगड़ी है जब उसमें अच्छा बुरा माना। ठीक है, तो अपन ने कहा ठीक है हम अच्छा बुरा नहीं मानेंगे, जानते तो रहे। अब आचार्य कहते प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम उससे अच्छी चीज नहीं जानोगे, क्या पर द्रव्य से भी बढ़िया चीज जब तक तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम हमें कितने ही समझाओगे और हम तुम्हें कितने ही समझाएंगे कि तुम पर द्रव्य को अच्छा बुरा नहीं मानना, तुम माने बिना रहोगे नहीं। आया समझ में? इसलिए लोग साधु बन जाते हैं तो भी राग देश नहीं छोड़ पाते, क्योंकि राग देश छोड़ने के लिए
उस शुद्धात्मा की अनुभूति चाहिए। काय की अनुभूति चाहिए? अब आप कहोगे कि साहब शुद्धात्मा की अनुभूति क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब जीव अपने परम पदार्थ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो परिपूर्ण शुद्ध है, जो आनंद का पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है, जो स्वयं भगवान है, जब एक बार उसके दर्शन कर लेता है, जब उसका एक बार स्वाद चख लेता है, तो उसे ऐसा आनंद आता है कि स्वयं में भी पर द्रव्य में से इष्टनिष्ठ बुद्धि टूट जाती है। लेकिन याद रखना, ये पर द्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि बातों से नहीं छूटती, कहने से नहीं छूटती, समझने समझाने से नहीं छूटती। हम आपको 1000 बार कह देंगे कि विषय कसाय में सुख नहीं है, लेकिन तुम सुख भोगने के नाम पर जाओगे। भाई क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई दूसरा सुख पता ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ में? करे क्या भाई? सुख तो चाहिए और आत्मा का सुख तो मिलता नहीं। तो हम कितने ही कहते रहेंगे विषय कसाय बुरे हैं, विषय कसाय बुरे हैं, ये रुपया पैसा मकान दुकान कोई सुख का कारण नहीं है। और ये समझ में भी आता है, किसी सही कह रहे हैं। लेकिन जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है, जब इंद्रियों की वासना जगती है, तो ये जीव असहाय महसूस करते हुए उन्हीं में डुबकी लगाता है। क्या करे बेचारा? ये समझो। और ये दशा कब तक है? तो श्री गुरु कहते अगर विषय कसाय की दशा देखनी हो तो पंचम स्थान तक है। क्योंकि मुनिराज को फिर शुभोपयोग नहीं होता, मुनिराज विषय कसाय का सेवन नहीं करते। पंचम स्थान में भी मर्यादित सेवन करता है, लेकिन करता तो है ही ना। नहीं समझ में आया? भले ही अणुव्रत लेता है, लेकिन उसके पास उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका मकान, थोड़ा बहुत कमाना, खाना पीना, ये तो होता ही है ना। लेकिन श्री गुरु कहते मिथ्या दृष्टि जीव जिसे सम्यक दर्शन तक नहीं है, वो बेचारा इन परद्रव्य को कैसे छोड़े? कैसे छोड़े माने इन विषय कसायों से कैसे हटे? अपन इतना स्वरूप समझने के बाद भी बार बार उन्हीं विषय कसायों में डूब जाते हैं। देखो श्रद्धा और चारित्र क्या है? स्वधर्म इंद्र के बारे में इंद्र क्या लिखा है प्रवचन सार में? जब आप सुखाधिकार पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बात लिखी है कि इंद्रियों से विषय दाय से पीड़ित इंद्र आदि भी इन विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। सो वैसे ही करते हैं जैसे बकरे की पेशाब कोई कान में डालना नहीं चाहता, लेकिन जब कान का दर्द नहीं सहा जाता तो कान में बकरे की पेशाब डालता है। ऐसे ही ज्ञानी विषय भोग नहीं भोगना चाहता। सच्ची बात तो ये है, जैसे वो बकरे की पेशाब नहीं डालना चाहे, लेकिन जब वो इच्छा, वो वासना जब घेरती है और तीव्रता से पकड़ती है, तो उसे मजबूरी में विषय कसाय का सेवन करना पड़ता है। अब बोलो सम्यक दृष्टि के विषय कसाय के सेवन के लिए आचार्यों ने कौन सा उदाहरण चुना? अब अपना अपना लगा लो। तुम पैसे बकरे की पेशाब की तरह कमाते हो। अगर बकरे की पेशाब की तरह कमाओ तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में जियोगे, समझ में आया? लेकिन ये बहु आरंभ परिग्रह आरंभ परिग्रह का भाव ये बताता है कि तुम्हें कमाने में दुख नहीं लगता। अरे बकरे की पेशाब जितनी जरूरत है उतना ही तो डालेगा। कि भैया भैया जी कह गए कि भैया 2 बूंद डाल लेना तो दर्द मिट जाएगा, है? तो 2 बूंद डालेगा कि 10 बूंद डालेगा? अरे 2 बूंद भी बड़ी मुश्किल से डालेगा। ज़्यादा समझाते थे उदाहरण हम लोगों को कि देखो ये बकरे की पेशाब डालने से मना क्यों करता है? तो बोले वो बकरे की पेशाब यहाँ डालता है तो गले में आती है। समझ में आया कि नहीं आया? है तो ऐसा वो अपवित्र पदार्थ अरे कान तक रहे तो ठीक है, जब मुंह में ही आ जाए है तो कितनी तकलीफ है। तो भैया बड़ी मुश्किल से कहता भैया 2 ही बूंद डालना बस बस बस। ऐसे श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि जो विषय कसायों में प्रवृत्ति करता है, बाहर से तो दिखता है कि वो विषय कसाय प्रवृत्ति कर रहा है,
लेकिन अंदर में वास्तव में उसे अंदर ही अंदर ऐसी श्रद्धा रहती कि हे भगवान, ये विषय कसाय की परिणति कब छूटे और वीतराग परिणति कब आवे, कब ये विषय कसाय का रट्टा खत्म हुए, कब जाके पराधीनता कब खत्म हुए। ये कहाँ एक एक विषय के लिए अनंत आकुलता का वेदन, पराधीनता, क्षण भंगुरता, भोगने के बाद प्रायश्चित, पश्चाताप, समझ में आया। और फिर इनकी व्यवस्था, इनमें अनंत आकुलता का वेदन होता है। हे जिनेन्द्र देव, ये वासना मिट जाए, अपने स्वरूप में रम जाऊं। ऐसी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में निरंतर भावना रहती है। समझ में आया। निरंतर श्रद्धा की भी भावना होती है, याद रखना, और चारित्र की अलग भावना होती है। पकड़ में आया। जैसे देखो, आप यहाँ बैठे हो तो आप मेरे प्रवचन सुन रहे हो, तो प्रवचन कैसे सुन रहे हो? ज्ञान से। समझ में आया। और श्रद्धा अपना काम कर रही है। श्रद्धा कह रही है कि 9:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। समझे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और तुम यहाँ पूरा प्रवचन सुनते रहोगे और वो बिल्कुल बराबर वो धारा चलती रहेगी कि 8:30 बजे प्रवचन खत्म हो और हम फटाफट जाएं, आज 2 लाख रुपए की पेमेंट आनी अभी तो पहुँच जाता है। आया समझ में। यही सम्यक दृष्टि जब विषय कसाय में भी सेवन करता है तो उसके अंदर एक धारा चलती रहती है कि ये छूट जाए। वो उसमें रहना नहीं चाहता, उसमें सुख नहीं मानता, उसे आनंद नहीं आता, रियल में नहीं आता बिल्कुल। बाहर से दिखेगा तुम्हें सब, हंसेगा, बातें करेगा, सब कुछ, लेकिन अंदर में उसे वैसा एकत्व, वैसा ममत्व, वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी उसे अनुभूति अपने आत्मस्वरूप में होती है। उदाहरण दे दूं मैं तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तुम दूसरे के बच्चे को कितने ही प्रसन्न होकर खिलाओ, कितने ही आनंदित होकर खिलाओ, वो बहुत क्यूट बच्चा है, बड़ा खिला रहे हो, लेकिन तुम जैसे अपने पोते के प्रति अनुभूति रखते होगे, चाहे पोते को पीटे ही क्यों ना रहे हो। अब तुम लोग सब पोते वाले, इसलिए पोता बोल रहा हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोल, अपने पोते को है इधर आओ, चलो, तो उसके प्रति जो अंदर श्रद्धा समेत धारा ज्ञान की बह रही है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन दूसरे का पोता है, दूसरे का बच्चा है, तो उसको खिलाओगे, उसे टॉफी भी दोगे, लेकिन वो अनुभूति नहीं ला सकते तुम किसी कीमत पे। ला सकते हो? और उदाहरण दूँ, यहाँ पे तुम्हारा बच्चा पाठशाला में पढ़ता है और दूसरे का भी पढ़ता है, और तुम्हारा बच्चा कोई कार्यक्रम कर रहा है और उसमें तुम्हारा बच्चा नहीं है, समझ लो, तो तुम्हारा कार्यक्रम देखने का नज़रिया अलग होता है। और अगर तुम्हारा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और तुम्हारा बच्चा जब मंच पे आएगा तो तुम्हारी एकदम अंदर की धारा बदल जाएगी। भाई यही तो सम्यक दर्शन है। आप कहते हैं कि साहब हमें आत्मा में अपनापन है, कैसे पता चले? भाई ऐसे पता चलता है। भाई अपने बेटे में अपनापन है तो उसकी धारा की अनुभूति कैसी होती है तुम्हें? बोलो। और कोई कह रहे आपका बेटा कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अंदर में उसके प्रति राग विशेष प्रकार का चलता है। और दूसरे का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो राग तो आ सकता है, बहुत अच्छा कर रहा, लेकिन अपनेपन वाला राग नहीं आता। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को राग तो आता है पर द्रव्य का, लेकिन पर द्रव्य में अपनापन सहित राग नहीं आता। तो कितना सरल है। अब इतना काम अपन कर ले तो वो सम्यक दृष्टि को ये पंच इंद्रिय के विषय भोग सुखरूप नहीं लगते। सुखरूप नहीं लगते माने 2 तरह का लगना समझना, ठीक है। एक तो श्रद्धा में तो बिल्कुल लगते ही नहीं, और चारित्र मोह की कमजोरी से ऐसा परिणाम उसे आता है तो भी अंदर में उसमें सुख नहीं मानता। श्रद्धा की बात है, और चारित्र में तन्मय नहीं होता, उसमें रहता तो है लेकिन ज्ञान में, क्योंकि उसके पास कितनी चीज़ें हैं? 3 है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो उसके पास 2 हैं। बस चारित्र की तो कमी है, तो उसका ज्ञान भी बराबर काम करता रहता है, इसमें कोई दम। अब लेकिन मजबूरी ऐसी है कि आत्मा स्थिरता के कारण, आत्मा में स्थित नहीं होने के कारण ज्ञानी जीव को भी पंच इंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ती है, रुचिपूर्वक नहीं करता। ऐसे ही हम लोग भी अगर सच्चे आत्मार्थी हैं
तो हमारी जो रुचि है वो बहुत कम पर द्रव्य की तरफ जानी चाहिए, जानी नहीं चाहिए। और अगर जाए तो वो चारित्र मोह रूप में जाए, दर्शन मोह के रूप में तो जानी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप आत्मार्थी सच्चे हो कि नहीं, इस बात की कसौटी ये है कि जिसे अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम होगा वो व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ के आरंभ में, व्यर्थ के परिग्रह में जीवन नहीं गवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जीवन कितना है। आत्मार्थी माने सजग जीव, सावधान जीव। देखो, अपन सच बात बताओ, अपने पास कितना जीवन बचा है? देवेंद्र जी, कितना जीवन है अपने पास? ये भाई साहब, जीवन कितना है का प्रश्न ही नहीं है, कल भी है कि नहीं ये भी नहीं पता है। अब ऐसी अस्थिरता में हमें परिग्रह जब इकट्ठा करना चाहिए कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए? बताओ, दो में से आपको क्या चुनाव करना चाहिए? और अगर अपन 65-70 साल की उम्र में परिग्रह चुनते हैं तो इसका मतलब अपन ने आत्मा चुना ही नहीं, फिर तो अपन ने आत्मा को टाइम पास की वस्तु बना रखा है। आया समझ में? माने अंदर में अपने स्वयं विवेक से अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना निर्णय करना, भरत जी के हिसाब से मत करना, क्योंकि भरत जी और मैं बिल्कुल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। भरत जी की जाने, महावीर जी की जाने, आदिनाथ की जाने। हिसाब आप देखो, हम आत्मा है तो एक समान है, लेकिन सभी आत्माओं की योग्यता, सभी आत्माओं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। भरत जी को, बाहुबली को, महावीर जी को जैसा शरीर मिला था वैसा हमें नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, वो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी गिर गए थे ना, विमान में से लेके जा रहे थे जब छोटे से थे, तो क्या हो गया था? सिला के कितने टुकड़े हो गए थे? बहुत टुकड़े हो गए। तो तुम अपने बच्चे को भी फेंक दो, क्या पता तुम्हारा बच्चा भी हनुमान हो। दिमाग खराब हो गया, दिमाग पागल। अब आए समझ में तुम्हें कि तुम समझते हो हनुमान जी अलग है और ये अलग है कि नहीं? सब आत्मा एक समान होते हुए भी उस सब आत्माओं के कर्म, सब आत्माओं के उदय, सब आत्माओं की परिस्थिति अलग अलग है कि नहीं? तो अगर जब अलग अलग है तो अलग ही अलग हिसाब किताब बनेगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे भाई, हालांकि अब मैं उस बात पर ज़्यादा जो देना नहीं चाहता फिर भी मैं देता हूँ। महावीर भगवान ने शादी नहीं करी, ठीक है कि नहीं? और उसके पहले कौन थे? पारसनाथ, उनने भी नहीं करी। और उसके पहले कौन थे? नेमिनाथ, उनने भी नहीं करी। और उसके पहले कौन थे? उनने करी। अब उसके पहले कौन थे? मुनीश्वरव्रत, उनने करी। उसके पहले कौन थे? मल्ला, उनने एक दूसरे को आदर्श बनाया ही नहीं समझ में आया? जिसकी जैसी परिस्थिति थी, जिसके राग था, उनको लगा कि मुझे राग है, कर ली, और जिनको लगा नहीं चल जाएगी, नहीं करी। श्री गुरु कहते सब जीव स्वतंत्र हैं, कोई किसी की नकल मत करो। 10 आदमी ब्रह्मचारी बन जाए इसलिए तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, ये उपाय जैन दर्शन में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैन दर्शन कहता तुम अपने अंदर के अनुभव से ब्रह्मचारी बनना। 10 लोग ब्रह्मचारी बन गए इसलिए ब्रह्मचारी बन जाओगे, तो जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। आया समझ में? तो ऐसे ही हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर में आदर्श नहीं बनाना। क्यों? अब जैसे गुरुदेव थे, मान के चलो, तो गुरुदेव अपने जमाने के अपने हिसाब के द्रव्य क्षेत्र काल भाव थे। गुरुदेव के देखो, गुरुदेव के जीवन का आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने अपने जीवन में जितने व्रत उपवास करे थे, जितनी बाहरी संयम की साधना करी थी, उतनी नॉर्मल आपने कुछ भी नहीं करी। तो उनके मुंह से क्या वो बार बार निकलता था इनमें धर्म नहीं, क्योंकि वो आदमी वो करके निकला था। और तुम रजाई में पड़े पड़े बोल रहे इनमें कोई धर्म नहीं, तो तुम मरोगे मुफ्त में। तुम समझे ही नहीं रहे मेरी बात। अरे भाई, जैसे बाप का अनुभव है, समझो मेरी बात। जैसे मान के चलो पिताजी
ने तुम लोग हो ना, तुम्हारे हिसाब से उदाहरण देता हूँ। अब इनने दाने की फैक्ट्री लगाई, इनने केबल की लगाई और ज़िंदगी खपा दी इन लोगों ने। अब ज़िंदगी खपा दी। अब जो रमेश जी हैं, ये कपड़े का काम करते हैं, ज़िंदगी खपा दी। अब ये लोग क्या है कि दूर से ही समझ जाते हैं, जैसे समझा, जैसे गए और ऐसी नज़र डाली तो इन लोग उतने ही में समझ में आया था कि माल सही बन रहा कि नहीं बन रहा। ठीक। अब इनका बेटा गया, नहीं समझा, काम वाम तो सीखा नहीं, समय तो लगाया नहीं, और आपस में बैठा रहता है एसी में, और सबरा माल वहीं से बन रहा। और पापा पूछ रहे माल देखा? हाँ पापा देखा। काय में से देखा? शीशे में से, जैसे आप देखते उसमें से देख लिया मैंने, सही बन रहा है। तो क्या होगा कि भट्टा बैठ जाएगा? अरे भाई वो पिता का अनुभव बहुत है, उसके लिए एक नज़र काफ़ी है बहुत। वो उसके चलने से बता देता है, मशीन की आवाज़ से बता देता है कि माल सही निकल रहा है कि नहीं। और तेरे पास कोई अनुभव तो है नहीं, और तू पिताजी की नकल कर बैठा तो डूबेगा। ऐसे ही गुरुदेव कहाँ बैठ के वो बृहस्पति संयम की उड़ाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। और तुम सुनो, बढ़िया चाय पी रहे सुबह की, आहा दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ब्रेक मार चल रहा, रेट में कुछ नहीं लगा। अरे तो भैया ये बात कहने के लिए समझो क्या करना है, वरना लुट जाओगे, मुफ्त में जीवन चला जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नकल करने लगते महापुरुषों की। अरे महापुरुष क्या चीज़ होते हैं, वो कहाँ से निकल के आते हैं, क्या उनके जीवन में पुरुषार्थ है, उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? गुरुदेव श्री रात और दिन स्वाध्याय करते थे। और सुनो, एकांत ढूंढने के लिए गड्ढे में जाके बैठ जाते थे ताकि कोई ना आए। अब सोचो बात, हम तो आधा मिनट के लिए घर में दरवाज़ा नहीं लगा रहे, एकांत नहीं में बैठ रहे, और कह रहे अब बोलते चलो बृहस्पति संयम में धर्म नहीं, महाव्रतों से आत्मा का भला नहीं होता। अरे भैया बात तो ठीक है, लेकिन जिससे भला होता है तो उसके लिए कुछ कर तो सही। भला कैसे होता है? वेद ज्ञान करने से, तत्व विचार करने से, आत्मा के अनुभव करने से, शुद्ध आत्मा की दृष्टि करने से, इससे होता है। तो ये करना भैया, खाली गाना बजाता है कि इनसे नहीं होता, इनसे नहीं होता, इनसे नहीं होता, इनसे नहीं होता। और उससे पूछो किससे होता है? टोडामल जी साहब ने लगा देखो तत्व विचार की। तो भैया तत्व विचार करो, अगर नहीं करोगे तो ये गाना बजाने से नहीं पहुंच जाओगे। आया समझ में? ये बहुत चला जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, एक तो हमें किसी को अपना आदर्श बनाने की किसी रूप में ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप अपनी परिस्थिति खुद जज करो, खुद देखो कि मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो साहब, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले एक 25 पैसे थे, 1 रुपया था वो धर्मेंद्र की जेब में, और वो बम्बई भाग गया। देखो कितना बड़ा सुपरस्टार। वो साहब रजनीकांत था, वो साहब कंडक्टर था, देखो कितना बड़ा स्टार। आदर्श बना लो, भाग जाओ। नहीं समझा? जब मैं छोटा था, 8वीं 9वीं पढ़ता था, तो मुझे जो फिल्मी दुनिया का शौक़ बहुत था, सभी को होता है उस उम्र में। तो मैंने क्या किया, हमारे गांव में एक आदमी आता था कहीं से, अब ध्यान नहीं है, तो वो एक कहता था कि फिल्मी कैरियर बनाने का ऐसा कुछ बताता था, और एक एड्रेस बताता था कि उस एड्रेस पे अपना फ़ोटो और अपना लेटर अगर डालो, अगर वहाँ बम्बई में तुम्हारे डायरेक्टर को पसंद आ गया तुम्हारा फ़ोटो, तो वो तुम्हारे लिए लेटर लिखेगा, और वो समझ में घर आएगा तुम्हारे, तो तुम उस लेटर को लेके बम्बई चले जाना, तो हीरो बन जाओगे। तो मैंने क्या किया, चुपचाप वो लेटर लिख दिया और अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डाल दिया। और भाई साहब भाग्य की बात है, 15-20 दिन बाद रिटर्न आ गया उसका लेटर, समझे? और लेटर आ गया तो गांव में कि भैया उसका तो लेटर आया हीरो बनने का। समझे? अब मैं बड़ा प्रसन्न, मैंने कहा बताओ यार मेरी फ़ोटो पसंद आ गई, मतलब अपन हीरो बन सकते। तो हमारे बाबा, मैंने मेरे दादाजी, मैंने उनको कहा कि जी देखो मेरे को मुंबई से लेटर आया। तो माना बाबा ने कहा हाँ हीरो बनेगा हीरो।
हमने कहा ही रहो। बोले मूर्ख, ये सब पाप है, हाथ पैर काट के भीख मंगवाते तुम जैसों से, वहाँ गिरोह चलते हैं, इसे लालच देते हैं। दुनिया में कमी है, तुम जैसे वहाँ 1760 तो पहले लाइन लगा के खड़े हैं, तो तुम्हें गांव से बुलवाएंगे वो, समझ आया। मैंने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ यही कह रहा हूँ, फाड़ो इसको लेटर बेटर को, गलती से भाग मत जाना ना जिंदगी करा। तो ऐसे किसी की बातों में फंस के जीवन नहीं गंवाना। भाई बड़ी बड़ी बात है धर्म की सुन ली, और तुमने कोई आत्मा अनुभव के लिए पुरुषार्थ किया नहीं, कोई साधना करी नहीं, बस बातें सुन ली। अरे आत्मा तो बना बनाया भगवान है, और बढ़िया अपने लगे हो पंच इंद्री के विषय भोगों में, परिग्रह जोड़ने में। और हमने कहा क्यों भैया, आत्मा का, अरे साहब आत्मा का ध्यान किया नहीं जाता, आत्मा का ध्यान तो हो जाता है। और हमने कहा भैया ये परिग्रह जोड़ने में लगे, कैसी बातें करते पंडित जी, आप तो मिथ्या दृष्टि हो। आत्मा पैसा कमा सकता है क्या? आत्मा आज तक परद्रव्य का कुछ कर सकता है क्या? नहीं भैया नहीं कर सकता। तो फिर ये पैसा तो अपनी योग्यता से आता है। यानी आप दुकान वगैरह जाते हो, हम कहाँ जाते हैं, हम तो ज्ञाता हैं। क्या होगा तुम्हारा? मर गए तुमने पूरा शास्त्रों से छल ग्रहण कर लिया है, और तेरा नरक निगोद पक्का है, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। जो व्यक्ति इन महासिद्धांतों का मजाक बनाने में लगा है, वो निगोद जाने की तैयारी कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? अत्यंत गंभीरता से विचार करना। खाना खाते जा रहे हो शादी विवाह में, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं, चस्कारे ले लेके है, हाँ जो चटकारे ले लेके, समझा? और कह रहे क्यों भैया, अरे आत्मा खाते ही नहीं पंडित जी, ये मजाक मत बनाओ, ये बहुत गंभीर बात है, तुम इसका मजाक बनाते हो। ये मजाक बनाना माने सर्वज्ञ की वाणी का मजाक बनाना है। इससे महापाप का बंध होता है। अच्छे व्यापार में लगे, हमने कहा अरे भैया ये व्यापार धंधा छोड़ो। अरे आत्मा तो व्यापार करते ही नहीं पंडित जी, अपन तो क्या था दृष्टा है, महापाप। भरत जी के पास जाके कोई कह दे कि तुम पापी हो, अरे बिल्कुल सही कह रहे भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत पाप है। अत्यंत गंभीरता से उस बात को समझते हैं ज्ञानी। ज्ञानी से कोई कहे क्यों दीक्षा, अरे भैया बहुत मजबूरी है, वास्तव में दीक्षा ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कहता अरे कौन दीक्षा लेने वाला, आत्मा तो सदा काल दीक्षित ही है। क्या बोले जा रहा है भाई? ये श्रद्धान की बातें हैं जो तू इनको शब्दों में बोल बोल के मजाक बनाता है। ये बोलने की नहीं है। अगर तुम्हारा कोई दोष बताए तो चाहे वो भले ही चारित्र मोह का दोष हो, क्योंकि दोष तो चारित्र मोह के ही दिखते हैं जीव के, श्रद्धा के दोष तो दिखते ही नहीं। तो जीव तो बेचारे चारित्र मोह के दोष को दोष बताएगा नहीं। अरे देखो भैया समय पे आया करो मंदिर, देखो ये अच्छी बात नहीं है सुबह 8 बजे तक सोते रहना, नहीं 7 बजे उठा करो, 6 बजे उठा करो, थोड़ा आत्मा के स्वरूप का विचार करा करो, स्वाध्याय में पूजा पाठ पर ख्याल में आकर। पंडित जी कैसी बातें करते हो, आत्मा कभी सोता है? और क्या है ध्यान बयान करो, मैं तो सदा काल स्वयं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, क्या ध्यान करना। अगर सम्यक दर्शन को मेरा ध्यान करना हो तो करे, मैं जो किसी ध्यान बयान की जरूरत नहीं है, मर गया 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 काम से। मैं कल रात में अपने मित्र को कह रहा था कि हमने कैसी पढ़ाई पढ़ ली यार, समझ में नहीं आ रहा। मुनिराज इतनी सावधानी रखते हैं जो 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं, और यहाँ पहले में डले हैं और बातें सिद्धों जैसी कर रहे हैं। कम से कम सावधानी तो हो जीवन में, कम से कम वो पुरुषार्थ दिखे तो जीवन में। नहीं हमारा व्यापार धंधे मकान दुकान राजनीति स्त्री पुत्र मकान दुकान से फुर्सत नहीं है हमें। अभी एक मित्र से बात हो रही थी, बोले अपन को थोड़ा सहारा तो रहता है क्रमबद्ध पर्याय का। क्या रहता है? कोई तकलीफ आ जाए तो क्रमबद्ध का सहारा था। तो ये क्रमबद्ध दुख तकलीफ के सहारे के लिए बनाई थी है?
कि हमारा कुछ हो जाए, अरे साहब हमारी क्रमबद्ध में ऐसा ही था साहब, इसको सोच के बड़ी शांति सी मिल जाती है। तो ये कोई तुम्हारी है वो दवाई है क्या? वो कौन सी होती है वो पैरासिटामोल जैसी है कि खा लो तो थोड़ी देर के लिए हाथ पैर दर्द मिट जाएंगे, इसके लिए तुम्हारे बता रहे हो। हमने जैन धर्म के महान सिद्धांतों का उपयोग ऐसे करना चालू कर दिया। देखो जी, हम तो जब से मोक्षु बने थोड़ी शांति तो रहती है, तो तुम मोक्षु थोड़ी शांति के लिए बने थे? पहले तो साहब हम बहुत आकुलित हो जाते थे। अब तो देखो, अगर किसी से लाख रुपया लेना हो और नहीं दे तो हम तो क्रमबद्ध पर्याय सोच लेते हैं कि दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक। इसके लिए क्रमबद्ध बताई थी कि पैसे में सुखी नहीं है, ये परद्रव्य है और आत्मा का अनुभव करो, इसके लिए बताई थी। ये तो मोटिवेशन जैसा है, नहीं समझे? भगवान के भरोसे छोड़ दो, थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है। जो अपने हाथ में वो तो करते रहो, और जो अपने हाथ में नहीं उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो, और क्या कर सकते हैं। याद रखो, जैन धर्म के सिद्धांतों को गंभीरता से समझो भैया, इनका मजाक मत बनाओ। और जो एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा कुछ कर नहीं सकता, सम्यक दर्शन को मेरा ध्यान करना हो तो करो, ये द्रव्य के जोर से द्रव्य की दृष्टि हो तो ये कहने की कीमत है। लेकिन द्रव्य की खबर नहीं, तत्व विचार उपयोग में है नहीं, बहुआरम परिग्रह जो जोड़ने में लगे हैं, बड़े बड़े सेठिया बन गए हैं और अच्छे ग्रुप बन गए हैं, ट्रस्ट बन गए हैं, सब जगह माला पहनते घूमते फिर रहे हैं। और कोई पूछता है तो कहते आत्मा तो सम्यक दर्शन से भिन्न है। अरे भैया, ये तो गया काम से। देखो बज सेठ जी, कल आप कह रहे थे ना, गुजरात देख के आए ना आप, परंपराएं कहीं की बुरी हो सकती है, ध्यान दीजिए, और कहीं की परंपराएं बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन परंपराओं से मोक्ष नहीं होता। क्या कहा मैंने? परंपराएं बहुत अच्छी हो सकती है। आप सोनगढ़ जाके कह सकते हो कि बहुत अच्छा है वो, लेकिन सब बाहर ही अच्छा है, अंदर में मान्यता क्या है वो देखना पड़ेगा। नहीं समझ? क्योंकि ये क्रियाकांड तो क्या परंपरा से चलते हैं। जैसे अगर तुम्हें भी आचरण देखना हो तो जैनियों का आचरण फेल है किसके सामने? ये जो तुम्हारे जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं ना, ये राधा रानी राधा कृष्ण वाले, इनका आचरण देखा है तुमने? पता है इनके आचरण के बारे में? कभी इनकी संगति करी है? इनका आचरण सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 अणुव्रत का पालन करते हैं क्रम से। कितने का? 5 अणुव्रत का पालन करते हैं। बाजार का पानी नहीं पीते, रात्रि भोजन नहीं करते, समझ में आया? और तामसिक भोजन नहीं करते, खुद के हाथ से बना के खाते हैं, समझ में आया? पत्नी को जब भोजन नहीं बनाना होता तब अपने हाथ से बनाते। अपना भोजन कहीं जाना हो, चाहे वो ड्राइवर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस्कॉन टेम्पल वालों के नियम पालता है तो वो अपना भोजन खुद लेके चलता है। ऐसा मेरा 4-5 लोगों से ही मिलना हुआ, तो मैंने कहा अच्छा और क्या करते हो? और सुनो, सुबह कितने बजे ट्रेन में जाते हो आप? तो मुझे मिल जाते हैं। अभी मैं जा रहा था तो एक मिल गया इस्कॉन टेम्पल उनका, उनके धर्म का पालन करने वाला। तो मैं देख रहा था सुबह 5 बजे से वो आँख बंद करके सीट पे, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में और भीड़ थी, उसने कोना पकड़ा भाई साहब और 1.5 घंटे तक जाप करता रहा, आँख बंद, आँख खोली नहीं उसने। समझ में आया कि नहीं आया? वो लगा रहा। और उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। उसने अपनी पूरी क्रिया पूरी करी, फिर बाकायदा 6:30 बजे अपना चंदन निकाला, चंदन लगाते हैं बड़े से एकदम बेहतरीन, चंदन वंदन लगाया, फिर उसने अपना पाठ करा, समझ में आया? फिर जब वो पूरा पाठ हो गया, समझ में आया? फिर उसने तो खाने में क्या खाया? केले और मुरमुरे। हमने उससे पूछा कि ये सब तुम्हारा है क्या? गुरु ने सब समझाया। अब वो भी एक परंपरा है, क्या है वो? तो मोक्ष हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा।
क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए तुम्हारी परंपरा और क्रिया काम नहीं करती। सम्यक दर्शन के लिए तुम्हारी मान्यता जो वस्तु का स्वरूप, क्यों कि साहब उसको क्या मान्यता है कि कृष्ण जी मेरे पति हैं और मैं उनकी गोपी हूँ। इस मान्यता से आराधना होती है। वो समझ में आया कि नहीं? गोपियाँ बनते हैं वो, और वो वैसे ही नृत्य करते हैं। समझ में आया? और ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तुम किन शब्दों से खेलना सीख गए हो, तुम किन क्रियाओं में करना सीख गए हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो तुम्हारे अंदर का जो अभ्यास है, जो अंदर की मान्यता है, हमें तो वो बताओ वो क्या है। एक आदमी सुबह समय सार सुनता है, दोपहर में समय सार सुनता है, शाम को समय सार सुनता है, सुनना ध्यान से, और पूरे साइलेंट होके सुनता है, बड़े शांति से सुनता है। समझ में आया ना? समझना बहुत ध्यान से। और प्योर अध्यात्म की बात ही सुनता है, लेकिन बस 3 टाइम केवल सुनता है। वीतराग परिणति के लिए पुरुषार्थ कुछ नहीं करता, सुनने मात्र से खुश हो जाता है। और ये सुन के खुश हो जाता है। ये लोग तो देखो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ये लोग तो देखो साहब क्रिया कांड में लगे रहते हैं, हम तो साहब इन सब चीज़ों में नहीं उलझते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, काय में लगते हो तुम? हम तो देखो सुबह शांति से गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छी, मना नहीं कर रहे। और फिर क्या करते हो? फिर एक प्रवचन हम दोपहर में गुरुदेव श्री का, बहुत अच्छी बात। फिर क्या करते हो? फिर हम शाम को एक गुरुदेव श्री का प्रवचन, बहुत अच्छा। और दिन भर क्या करते हो? कि दिन भर बाकी अपने काम में लगते हैं। तो ये भी तो एक क्रिया कांड है। ये धर्म कहाँ है? इसमें आत्मानुभव कहाँ है कि हाँ ऐसा कहे कि 3 टाइम तो हमें प्रवचन सुनते हैं, लेकिन एकांत में फिर स्वयं तत्व विचार करते हैं, स्वयं आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वीतरागता हमारी दिन पे दिन बढ़ती है, विरक्ति भाव बढ़ता है, राग हमारा टूटता जा रहा है। ऐसी सब ओर से सावधानी जो रखता है उसे साधक और आत्मार्थी जानना। जो केवल और केवल किसी भी प्रकार का क्रियाकांड हो, एक प्रकार का क्रियाकांड नहीं होता, स्वाध्याय भी एक क्रियाकांड ही जानना। समझ में आया? लेकिन स्वाध्याय को तो थोड़ा अपन अच्छा कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि और क्रियाकांड में बेहोशी ज़्यादा है, स्वाध्याय में बेहोशी कम है, और अपनी बात सुनने का अवसर है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्वाध्याय भी तुम बेहोशी से सुनने लगे हो तो कम से कम पुराने मुमुक्षु तो बेहोश हो ही जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्रियाकांड करते करते ये डेवलप हो जाता है, रोज सुनते रहते हैं, कोई दिक्कत। और जो मैंने तो बहुत अच्छे से देखा, पुराने मुमुक्षु सुनते नहीं हैं, पता तो पहले ही होता है उन्हें, सिर्फ वो सुनने का अभिनय करते हैं, और अंदर में तो वो पहले ही सब कुछ जानते हैं। बोलो अरुण जी, ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, ये कुछ सुनते हैं क्या? हैं? ये तो पुराने मोक्ष सब पता है। यदि हम तो पुराने चावल हैं। कई लोग वैसे मिल जाते मेरे को, कहते पंडित जी जब नए नए लगे थे तब हमने जितनी ध्यान से आत्मा की बात सुनी, और जितनी अंदर उमंग हो, जितना उत्साह था, वो बाद में नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि शुरू में तुम्हें जो नया नया सब्जेक्ट था, नई नई चीज़ तुम्हें लगती थी, अरे रे ऐसी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन वो बात ही तक सीमित रह गया, तुम अनुभव में नहीं गए। तो बात तो कितने ही बढ़िया से बढ़िया हो, लता मंगेशकर का गाना कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन 2 बार सुन सकते हो, 4 बार सुन सकते हो, 6 बार सुन सकते हो, 7वीं बार अपने आप कहोगे भाई इसे बंद कर दो, अब हमारे बस की नहीं। आया समझ में? ऐसे ही लोगों का क्या हुआ कि अध्यात्म सुनते सुनते ऊब हो गई, और अनुभव में तो कहीं नहीं, तो बोले अध्यात्म तो बहुत सुन लिया, अब हम करणान योग सुनेंगे। तो वहाँ सूक्ष्म विषय मिलते हैं करणान योग में, तो वहाँ उसको लगता है कि यहाँ कुछ धर्म ज़्यादा हो रहा है, सूक्ष्म हो गया ना विषय, तो वहाँ लगा रहता है, तो उपयोग इधर उधर जाने से बच जाता है, तो उसको लगता है बहुत धर्म हो गया। फिर कई लोग चरणान योग पालन में लग जाते हैं कि धर्म तो बहुत सुन लिया, अब कुछ क्रिया में करना चाहिए। सुबह ये व्रत उपवास है, नियम व्रत वो करके वो सोचते कि अब धर्म होने लगा,
ऐसा ये जीव कभी किसी रूप में मिथ्यात्व ग्रहण करता है, कभी किसी रूप में मिथ्यात्व ग्रहण करता है, कभी किसी रूप में मिथ्यात्व ग्रहण करता है, लेकिन सम्यक्त का जो सच्चा उपाय भेद ज्ञान तत्व विचार आत्मानुभूति है उसके लिए समय नहीं देता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। अगर हम सबको सम्यक दृष्टि ईमानदारी से होना है तो अंदर में सब ओर से विचार करो। मैंने वो बात तो रह गई जो असली थी, चलो भी 85 मिनट हुए, 5 मिनट बता देता हूँ कि वो राग से आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ करने वाली कौन सी चीज़ है आत्मा के पास? उपयोग। कि भाई वो सारा खेल उपयोग का है, क्योंकि उपयोग पर में गया और उसने राग देश चालू हुए। राग देश डायरेक्ट चालू नहीं होते, अगर हमारा उपयोग ही नहीं जाए तो राग देश ही नहीं हो सकते। आया समझ में कि नहीं? तो अब आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो वो जो उपयोग रूपी पर्याय है, क्या वो जो जानने देखने वाली पर्याय है, उसको गेवों से हटाकर ज्ञायक पे ले जाओ। और ये पुरुषार्थ राग को हटा के वीतराग में ले जाओ, ये उपाय नहीं, क्योंकि राग को डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। आया समझ में? देखो कैसी दशा है, जे है ज्ञान की पर्याय, ठीक है, समझ लो, ये ज्ञान की पर्याय है, और यहाँ जे समझ लो गे है, ठीक है। अब एक ज्ञान की पर्याय इन गेयों में जाती है, ठीक है, तो यहाँ से जो राग द्वेष और मिथ्या ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ये 3 फिर वापस दबा लो। अब ये ज्ञान की पर्याय ज्ञायक पे जाती है, ज्ञायक पीछे समझ लो, तो तुरंत क्या खड़ा होने लगता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अब अपना यही पुरुषार्थ है, तो सब उपयोग को आत्मा में कैसे ले जाए? उसके लिए दिमाग में शांति चाहिए। एक बात, उस शांति कैसे आएगी? अब जी प्रश्न है, उस शांति के लिए जो उठ पाओ है, जो बाहर का कि भीड़ से बचो, ज़्यादा भोजन खाने की भाव से बचो, क्योंकि जितना ज़्यादा भोजन खाने की इच्छा उतनी फिर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उपवास क्या है? उपवास माने आज भोजन करने का अगर विकल्प नहीं रखेंगे तो आत्म साधना के लिए समय बहुत मिल जाएगा। ये अल्पारंभ बल परिग्रह क्या है? ये परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? वो जो श्रावक है ना, वो परिग्रह परिमाण व्रत लेता है। क्यों लेता है पता है आपको? क्यों लेता है बताना? जो अणुव्रत है ना, अच्छा बताओ बस कि 5 अणुव्रत के नाम तो बताओ आप लोग। जो अणुव्रत होते क्या है? अणुव्रत होते ना, अणुव्रत, तो अणुव्रत किसके होते हैं? पंचम स्थान वर्ती श्रावक के। लेकिन गृहस्थों को भी स्थूल अणुव्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा जनाज्ञा है। तो ये अणुव्रतों का पालन करना क्यों चाहिए भैया? क्या होते अणुव्रत? कभी सोचे आपने अणुव्रत क्या होते? अणुव्रत पहले व्रत का नाम है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत माने मैं इतनी सावधानी से तो जीवन जीऊँगा कि अनावश्यक हिंसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। अनावश्यक समझ गए? अनावश्यक माने कि आप भाई साहब पंखे में बैठ सकते थे, फिर भी आपने एसी चला लिया, इसको कहते अनावश्यक हिंसा। अब देखना एक से एक जुड़ा हुआ है। अब अनावश्यक हिंसा तो हुई और अनावश्यक खर्च भी हुआ। बिल आता 500, अब बिल आया 5000। अब 5000 आया तो वो भरने की आकुलता, कमाने की आकुलता। एक उदाहरण से समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो अहिंसा में हिंसा हुई और आकुलता पैदा हुई, इससे आत्मा मिलना दुर्लभ होता है। क्यों? सब आत्मा का इससे कोई संबंध इसलिए संबंध है कि जो तुम्हारा उपयोग खा गया ना, ये चीज़ तुम्हारा क्या खा गई? तो पहला व्रत कौन सा बताया कि अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। अब जैसे और ले लो, 8 घंटे फैक्ट्री चलाकर तुम्हारा काम बहुत आराम से चल सकता है और तुमने रात भर फैक्ट्री चलाई, ये कहलाती अनावश्यक हिंसा। इसका पाप ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पता है बरसेन जी, खतरनाक बात है।
ये बताए सुनने में थोड़ी खतरनाक लगेगी। देखो, त्रियंच गति के जो जीव है ना, क्रूर प्राणी है, वे जब हिंसा करते हैं ना, उसके मुकाबले जब मनुष्य अपने पेट के लिए किसी जीव को मारता है तो बहुत ज़्यादा पाप लगता है। शेर को इतना पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर की मजबूरी है बेचारे की, उसकी वह गति, उसका उदय ही ऐसा है। लेकिन तेरे पास तो गेहूं था, दालें थी, फल फ्रूट्स थे, उसके बाद भी तूने मुर्गे को काट के खा लिया, तो तेरे को तो बहुत भयंकर पाप का बंध होगा। इसलिए जो मनुष्य मांसाहारी हैं वो याद रखना, उनको तो नरक नगोद यात्रा बिल्कुल कोई नहीं बचा सकता। लिख के ले लो तुम, क्योंकि मांसाहारी मनुष्य होना अपने आप में बहुत अपमान की बात है। कि क्यों? कि जब प्रकृति ने तेरे को इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें शाकाहार के रूप में दी हैं, तो तू मांसाहार को चुनता है, तो तेरी प्रवृत्ति अत्यंत क्रूर है। शेर से भी ज़्यादा क्रूरता है मनुष्य के अंदर। क्लियर हो गई बात? अहिंसाणुव्रत हो गया, फिर दूसरा कौन सा है? तो तुमने अगर अहिंसाणुव्रत का पालन किया तो तुम व्यर्थ की आकुलता से बच गया होगा कि नहीं है? अब दूसरा कौन सा है? सत्याणुव्रत का मतलब ये है कि हम थोड़े बहुत जो सूक्ष्म झूठ हैं वे तो अभी पूरी तरह त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी के तकलीफ हो जाए, किसी की झूठ फरेब की निंदा नहीं करूँगा। तो इससे क्या होगा? हम जो दूसरे की निंदा और झूठ बोलते हो बाद में आकुलित होते। भाई तुमने किसी के बारे में झूठ बोल दिया और तुम्हें पता है कि यार ऐसा तो है नहीं, तो अंदर ही अंदर सच हो जाए, पता चल जाए तो भेद खुलने का डर लगेगा ना, तो आकुलता होगी ना। तो उन्होंने कहा सत्याणुव्रत पालो। अचौर्याणुव्रत कि भैया जो गवर्नमेंट जिस काम की सजा दे, जेल हो जाए, समझ में आया, समाज में बहुत निंदा हो जाए, मैं ऐसी चोरी का सामान का व्यापार नहीं करूँगा, चोरी का कोई धंधा नहीं करूँगा, कोई उठापटक नहीं करूँगा, नंबर 2 के काम नहीं करूँगा। क्यों? अगर ये सब करूँगा तो मेरे चित्त में आकुलता बहुत रहेगी और मैं आत्मा का ध्यान नहीं कर पाऊँगा। फिर कौन सा आ गया? ब्रह्मचर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत माने मैं अपनी स्त्री से संतुष्ट रखूँगा। अगर मैं अपनी स्त्री में संतोष धारण नहीं करूँगा और जगह जगह की स्त्रियों से संबंध बनाऊँगा अन्य स्त्रियों से, तो क्या होगा? चित्त में अनंत आकुलता पैदा हो जाएगी। पर स्त्री से संबंध रखना माने अपनी जिंदगी नरक बनाने जैसा है वो चित्त। फिर क्यों? वो सामाजिक दृष्टि से बहुत खतरनाक चीज़ है। आया समझ में कि नहीं? तो उनने कहा कि ब्रह्मचर्य पर ये सब काहे के लिए है? ये अपने आप में पुण्य पुण्य के लिए नहीं है रे भाई, ये सब अपनी यही तो गलती है। अब हम सोचते पुण्य पुण्य, अरे पुण्य पुण्य से क्या लेना देना। ये आचार्य भगवंतों ने जो व्रत बताए उन्होंने तो तुम्हारे उपयोग की चिंता थी, काय की चिंता थी कि अगर इसका उपयोग बर्बाद होता चला गया तो ये शुद्ध उपयोग में जाएगा कैसे, ये आत्मा का अनुभव करेगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सब करो। 5वां कौन सा बताया? परिग्रह परिमाण व्रत। ऐसा जो परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? उनने कहा जितनी आवश्यकता है जिससे तुम्हारा घर परिवार चल जाए उतना ही रुपया पैसा मकान दुकान अपने पास रखना। वहाँ की अनावश्यक परिग्रह जोड़ने में अपना जीवन खर्च मत करना, क्योंकि हमारा सारा जीवन परिग्रह जोड़ने में, और अगर पुण्य के उदय से वो परिग्रह आ जाए तो मान आदि के पोषण में और विषयों के पोषण में वो परिग्रह का उपयोग होता है। वो कोई आत्म कल्याण में परिग्रह का कोई उपयोग नहीं होता। नहीं समझ में होता है क्या? नहीं। आप कहोगे ना अगर हम सेठ जी बन जाएंगे और एक मंदिर बनवाएंगे तो आत्म कल्याण में उपयोग नहीं होगा। मंदिर बनवाने से कोई आत्म कल्याण नहीं होता, शास्त्र छपवाने से कोई आत्म कल्याण नहीं होता, शिविर लगवाने से कोई आत्म कल्याण नहीं होता। तो फिर क्या होता है? नहीं समझ में आया कि छटाक भर पुण्य बन जाता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? और कुछ नहीं होता। तो फिर सब आत्म कल्याण कैसे होता है?
जो सेठ जी ने शिविर लगाया है ना, उस शिविर में तुम चुपचाप जाके बैठ जाना और आत्मा की बात सुनना और तत्व विचार करना, तो तुम्हें आत्मा का धर्म हो जाएगा। और जो आयोजक हैं वे माला पहनने में और पहनाने में रह जाएंगे, तो ऐसे लोग भी काम के हैं कि नहीं? बड़े बड़े सेठ काम के हैं कि नहीं? कितने काम के हैं। देखो भीम गली बनाई सेठियों ने, नहीं समझ में आया, और आनंद अपन ले रहे। अगर ऐसे सेठियाँ नहीं होती तो अपन तो रोड पे बैठते क्या? नहीं समझ में आया। सेठियाँ भी जरूरी है, लगे रहे दिन सेठियों को, इसलिए माला पहना देते अपन सेठियों को, पहन लो भैया तुम पहन लो, समझ में आया। क्योंकि वो माला ही चाहता है। उससे कहो कि समय सार सुन लो, वो कहता तुम किसी और को सुनाना, अभी हमारे पास समय नहीं, तो हम भी क्या करें? हम क्या करें बता, हमारी कोई गलती है? हम सेठियों को नहीं सुनाना चाहते ऐसा तो नहीं है, लेकिन सेठिया अपने अहंकार में फूला हुआ है, समझ में आया। एक बड़े सेठ का फ़ोन आया मेरे पास बहुत दिन पहले, तो हमें तो टोन से समझ में आ जाता है कि इसको सेठियाई चढ़ी हुई है। हाँ विवेक जी, जय जिनेन्द्र। हमने भैया जय जिनेन्द्र। और आजकल बहुत सुन रहे हैं आपका, अच्छा चल रहा है। हमने कहा आप कौन बोल रहे हैं? अरे आप हमें नहीं जानते क्या? नहीं मैं तो नहीं जानता, हमारा नंबर सेव नहीं है क्या? कैसे विद्वान हो, हमें नहीं जानते? हमने कहा यार हद हो गई यार। अरे हमने कहा हो कहाँ, कौन हो भाई? बोले मैं फलानी वहाँ का अध्यक्ष हूँ, वो संस्था का, मेरी तो संस्था है वो। अरे मैंने कहा अच्छा वहाँ के अध्यक्ष हो? बोले हाँ, बहुत अच्छी बात है। कह रहे सुनता हूँ मैं तुम्हें कभी कभी, बढ़िया बताते हो। अब फ़ोन रख दिया, ठीक है। फिर उनका फ़ोन आया 1-1.5 महीने बाद, फिर पता क्या बोले? तुमने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कहा मुझे काहे के लिए करना था? बोले नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि करना चाहिए, आपस में संपर्क बना के रखना चाहिए, मैं आपको बुलाने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा मत सोचो। आए समझ, वो नशा चढ़ता है वो सेठियाईपन का, तो हम तो समय सार सुना दें, लेकिन वो नशा चढ़ गया जो उसको सेठियाई का, वो समय सार प्रवेश करेगा कैसे? कि उसने चौकीदार तो दरवाजे पे बैठा दिया है कि यहाँ माला लेके आए तो अंदर आने देना, और समय सार लेके आए तो बाहर से ही जय जिनेन्द्र करके भेज देना। समझ में आया? गहराई से विचार करना।